आने वाले 2025 के चुनाव में 225 का जो लक्ष्य एनडीए के द्वारा रखा गया है कि मुजफ्फरपुर में जो 11 विधानसभा है, इस बार 11 विधानसभा हम लोग एनडीए को जीतकर देने का काम करेंगे। बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन आज दिल्ली एक गैस चेंबर के रूप में तब्दील हो गया है। उसी तरीके से आज जो है सो यहाँ जुमलाबाजी हो रहा है और कहा जा रहा है कि 200 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। से 2005 के पहले बिहार में बिजली का जो खंभा था और जो तार था उस पर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। पंजाब में कभी खाट बिछवाने का काम कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने ही किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कि मुजफ्फरपुर जिले में 18 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम एनडीए के द्वारा मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार एनडीए पार्टी के सभी शीर्ष नेता लगातार सभी जगहों पर जाकर जनता को न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास पार्टी के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के हैं चुलबुल शाही जी, क्या कहेंगे? लगातार आप न्योता दे रहे हैं ठंड के बीच, कैसा है, क्या कुछ रूपरेखा बनाया गया है, कितना जाएगा जिला से आप? सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही का नमस्कार, प्रणाम। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आगामी 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त रूप से जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी दलों के जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं और प्रखंडों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए, और आपको बताना चाहते हैं कि उस दिन का जो कार्यक्रम होगा वह कार्यक्रम बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। लगातार जो है आप लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ठंड भी काफ़ी है, तो ऐसे में कार्यकर्ता में काफ़ी जोश जुनून भी देखा जा रहा है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो कार्यकर्ता है, आपको देखने को मिला होगा कि पिछले साल जो जनवरी में जो कार्यक्रम हम लोग मोतीपुर के मैदान में जो कार्यक्रम हम लोग किए थे, उस कार्यक्रम में उस दिन का जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री टेम्परेचर था, और उस 3 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे सारे कार्यकर्ता तकरीबन 25,000 का भीड़ उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। तो 18 जनवरी को चाहे वो टेम्परेचर का जो भी स्थिति हो, जितना भी टेम्परेचर हो, हमारे कार्यकर्ता का टेम्परेचर कम नहीं होने वाला है, और हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एकदम कमर कसकर तैयार हैं। उस दिन का जो है क्या कुछ रूपरेखा है, कौन कौन वहाँ पे बड़े चेहरे जो है वहाँ पर नजर आएंगे? देखिए, उसमें पांचों दल के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही जिले के सभी मेन विंग सहित सभी प्रकोष्ठों के जो हमारे सम्मानित साथी हैं, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी साथी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उस कार्यक्रम में यह तय होगा कि आगे का रणनीति क्या होगा और किस तरीके से हम लोगों को चुनावी समर में प्रवेश करना है, और अपने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयार करके आने वाले 2025 के चुनाव में 225 का जो लक्ष्य एनडीए के द्वारा रखा गया है, उस लक्ष्य को किस तरीके से हम लोगों को फुलफिल करना है। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो 11 विधानसभा है, इस बार 11 विधानसभा हम लोग एनडीए को जीतकर देने का काम करेंगे, और इसी का प्रारूप हम लोग तैयार कर रहे हैं। 25 का चुनाव भी अब उसके लेकर जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी लगातार डोर टू डोर सभी जगहों पर जा रहे हैं, और माई बहन मान योजना को लेकर जो है काफ़ी जो है महिलाओं पर जो है काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और आपके जो शीर्ष नेता हैं जो चिराग पासवान हैं, उनके द्वारा बिहारी फर्स्ट का भी उनके द्वारा लगातार सभा में बोली जाती है। क्या लग रहा है एनडीए में आने के बाद से जो है बिहारी फर्स्ट पर जो है काम हो रहा है, विजन चल रहा है उसके? देखिए, आपको जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो आज वो महिलाओं की बात करते हैं। जरा सा 2005 के पहले के बिहार में जब आप चलेंगे तो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने को काफ़ी डरती थी और सोचती थी कि हम कैसे अपने घरों से बाहर निकलें। और आज 2024 में 25 में किस तरीके से महिलाएं आपको हर जगह भागीदारी अपना
निश्चित करती हैं। और ख़ास करके एनडीए का जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार में बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और आपको बताना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबन की ओर जाएं, उसके लिए आज जीविका दीदी नामक एक संस्था बनाकर बिहार सरकार जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है वो सब महिलाएं देख रही हैं और बिहार की जनता देख रही है। तो बिहार की जनता इस जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। 200 फ्री यूनिट बोल रहे हैं, 200 फ्री यूनिट देंगे मेरी सरकार बनती है तो। अभी आप दिल्ली की स्थिति नहीं देख रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली जर्जर हो गया। दिल्ली जो राजधानी है हमारा, वहाँ जाने पर आपको कहीं से नहीं दिखाई देगा कि यह भारत का वही राजधानी है जो पहले कभी दिल्ली के नाम से हम लोग एक उत्सुकता होती थी कि हम लोग दिल्ली चलें, लेकिन आज दिल्ली एक गैस चेंबर के रूप में तब्दील हो गया है। उसी तरीके से आज जो है सो यहाँ जुमलाबाजी हो रहा है। कहा जा रहा है कि 200 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। अरे बिजली कहीं घर में पैदा लेता है कि कोई 200 यूनिट फ्री बिजली देगा? अगर आप फ्री बिजली देंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी जनता की गाढ़ी कमाई है उसको आप लुटाने का काम करेंगे। और बिजली पर तो सब्सिडी बिहार सरकार दे ही रही है। और किस तरीके से 2005 के पहले बिहार में बिजली का जो खंभा था और जो तार था उस पर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। बिजली कब आई और कब गई और कब आएगी इसका किसी को जानकारी नहीं था। आज बिजली का क्या स्थिति है? आज कल कारखाने, उद्योग धंधे जो लग रहे हैं बिहार में, आज बिजली की जो स्थिति सुदृढ़ हुई है वो उसी का परिणाम है कि आज यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और आने वाले समय में जब 2025 में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी तो इस बार आपको हम बताना चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि इस बार का जो 2025 का जो हमारे सरकार का जो आने वाला सत्र होगा वह एक सुनहरा सत्र होगा। और उस सत्र में बिहार जो है एक औद्योगिक क्रांति के लिए जानी जाएगी और बिहार में औद्योगिक क्रांति आने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये सब जुमलों से ऊपर उठकर और जो हकीकत जो आज दिखाई दे रहा है बिहार में, हम लोग उसकी बात करें और उस पर काम करने का हम लोग प्रयत्न करें। अच्छा, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पार्टी बनाए हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा बिहार में आप लोगों की पार्टी पे? हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिस पार्टी के लिए इन्होंने काम नहीं किया हो। पंजाब में कभी खाट बिछवाने का काम कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने ही किया। ममता बनर्जी के लिए काम इन्होंने ही किया। तमिलनाडु की सरकार वहाँ जाकर इन्होंने ही काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 18 महीने का इनका कार्यकाल रहा। बीजेपी के साथ 2014 में बीजेपी को कंप्लीट रूप से इन्होंने काम को देखा था। तो ये कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया? और एक तरीके से ये तो एक व्यापारीकरण करते हैं, ये पैसा कमाने का एक जरिया है। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे जो वर्कर हैं और जो पार्टी है इसको चलाने के लिए 100 रुपया महीना, हमको जैसा सुनने में आया है कि 100 रुपया महीना का डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से टेंट पंडाल आप अगर कहीं लगाएंगे, मदारी आता है और देखते हैं कि चौक चौराहों पर जब बीन बजाता है, डफली बजाता है तो लोग भीड़ जमा इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो मदारी जब वहाँ से निकलता है तो भीड़ भी मदारी के साथ ही निकल जाता है। तो वही बिहार में मदारी का काम कर रहे हैं, घूम घूम कर भीड़ जमा करते हैं, लेकिन कहीं कोई सार्थकता नहीं है। आपको देखने को मिला होगा कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, उसमें किस तरीके से इनके पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को ज़रा सा देखा जाए तो बिहार की जो जनता है वो निश्चित तौर पर आर या पार की लड़ाई लड़ती है, या तो एनडीए गठबंधन और नहीं तो फिर महागठबंधन। इसके अलावा तो बिहार में कुछ है ही नहीं। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है हम जहां भी टेंट लगाने जा रहे हैं अब लगाने नहीं दे रहा है एनडीए वाले नीतीश कुमार जी। देखिए इसका तो सीधा सा तरीका है। हम लोग भी सरकार में है, कोई कार्यक्रम अगर करना होता है तो हम लोग उसके लिए परमिशन लेते हैं। अब परमिशन के बिना कहीं तो कोई कार्यक्रम होता नहीं है। तो उसी तरीके से अगर इनको अपना मदारी का खेल दिखाना है और टेंट पंडाल लगाना है तो निश्चित तौर पर इनको पहले परमिशन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो आपको परमिशन लेना ही
पड़ेगा और हम लोग भी परमिशन लेते हैं। अगर प्राइवेट ज़मीन है तो उसके लिए जिनका ज़मीन है उनका वो लिखित होना चाहिए। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो कोई नई बात नहीं। हाल में ही आशा पार्टी बना है, जो आपने भी सुना होगा नाम उसका। आशा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिंह लगातार सभी जगहों पर जा रहे हैं, डोर टू डोर बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़? अगर नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो आरसीपी सिंह को आप लोग जानते नहीं। और आरसीपी बाबू का जो चर्चाएं हो रही है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जीवंत इतिहास है कि उन्होंने ही उनको राजनीति में लाने का काम किया। और जो सम्मान जदयू के लोगों ने उनको दिया, वो जिस तरीके से विश्वासघात किए और जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो ओछी टिप्पणियां करने का काम करते हैं, तो बहुत दिन दूर नहीं कि वो पार्टी बना ले, साटी बना ले, लेकिन बिहार की जनता कोई सुधि नहीं लेने वाली है। चलिए अंतिम में बताना चाहेंगे कि क्या 18 तारीख का दिन जो है काफ़ी ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर में होगा? देखिए, मुजफ्फरपुर के लिए तो 18 जनवरी का जो दिन है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, चूँकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों का संयुक्त रूप से जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। और उस सम्मेलन में जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब उस सम्मेलन में आएंगे और हमारे नेता जब अपना संदेश उस भीड़ और समूह को देने का काम करेंगे, उसी संदेश को लेकर हमारे वर्कर, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और फिर अपने अपने तैयारी में लग जाएंगे और 2025 में 225 का जो नारा है उसको बुलंद करेंगे। देखिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाहिद थे। वही आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के द्वारा जो है बड़ा कार्यक्रम जो है मुजफ्फरपुर जिले में होने जा रहा है, जिसके बारे में हमने बारीकी से सभी चीज़ों को जाना है। वही आपको बता दें कि माई बहन मान योजना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितना इस पर फर्क पड़ता है चुनाव पे, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।